दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अव्यय लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। आपको याद रखना है लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारतीय मिट्टी को टोटल 8 भागों में विभक्त किया है। आपको याद रखना है कितने भागों में, 8 भागों में विभक्त किया है, जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल एवं पीली मिट्टी, चौथी लैटराइट मिट्टी, पांचवी शुष्क मिट्टी, छठी लवण मृदा, सातवीं जैव मृदा और आठवीं जो है वन मृदा। टोटल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभक्त किया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। ठीक है, दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। इसके अलावा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ पर लिखे हैं। ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। मैगिनाट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य है। 49वीं समानांतर रेखा USA एवं कनाडा के बीच है। और 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने बोला था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग आपको याद रखना है, किसको बोला जाता है? तो ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क को, केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको जो है ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया? तो सबसे पहले जो वैट को लागू किया गया था तो ये फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? कश्मीरी महामृग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दाचीग्राम में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। याद रखना है, दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी है इसका उद्देश्य। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों जो है जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव आकर्षित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शुष्क क्षेत्र का धनोद यानी एनोड किसका बना होता है? शुष्क क्षेत्र का एनोड किसका बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये बिलियन की सांद्रता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो देखिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो देखिए एकल सहसंयोजन बंधन होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? वर्ग 2। ठीक है, वर्ग 2 के जो तत्वों के समूह हैं उसको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लूनार कास्टिक किसे कहा जाता है? तो लूनार कास्टिक जो है सिल्वर नाइट्रेट को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? किसका हृदय 4 कक्षीय मतलब 4 कोष्ठक के होते हैं? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पक्षी का जो हृदय होता है ये 4 कक्षीय होता है। भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार जो है नोटबंदी हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है। ठीक है, 1946, 1978 और 2016 में 3 बार जो है अब तक भारत में नोटबंदी जो है हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो ये शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है, ये केवल सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अग्न्याशय रहता है यहाँ पर तो करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत सुमेलित नहीं पूछा था, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों करेक्ट है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है और छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही करेक्ट है, चौथा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह मानव शरीर के किस परिसंचरण तंत्र के भाग में होता है? तो ये होता है महाशिरा में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो स्टोमेटा जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? कौन सा जीव परागणकारी है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी तीनों यहाँ पर जो है परागणकारी है। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। सी आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतावाद किस संत से संबंधित है? दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो देखिए निम्बकाचार्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, तो देखिए दीवान को ही संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
27 है। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? तो देखिए ये वल्लभी में हुई। वल्लभी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी जो था ये अरबी लेखक किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र था तो ये बंगाल गजट था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला दिया है शासन की संसदीय प्रणाली, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये सुमेलित है। राज्य के नीति निर्देशक तो ये भी सुमेलित है आयरलैंड से। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि ये भी सुमेलित है। और चौथा दिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार जो है ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से? रूस से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 109 में वर्णित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो ये भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, पहला अनुच्छेद जो है ये संविधान के अनुसार एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए ये समानता के अधिकार के अधीन जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो देखिए ये कथन जो है असत्य है। बाकी कथन जो है करेक्ट है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम मतलब प्रत्याशी की आयु जो कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ये करेक्ट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी करेक्ट है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीपी गिरी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही करेक्ट है जो कि असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोहरा समिति का संबंध किससे है? बोहरा समिति का संबंध किससे है? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। ठीक है, बोहरा समिति का संबंध किससे है? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी है। लूनी नदी जो है ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना है। लूनी नदी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश आपको बताना है। इसमें आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश आपको इसमें बताना है। इटली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चेकोस्लोवाकिया। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।